कहते हैं वक्त की कीमत वही समझता है जिसे वक्त उसकी असलियत दिखा दे, क्योंकि टूटना कमजोरी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि आप बनने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। दुनिया में जितने भी बड़े खिलाड़ी, बिजनेसमैन या क्रिएटर हुए हैं, वो सब कभी आम इंसान ही थे। फर्क बस इतना था कि दर्द आया तो किसी ने हार मान ली और किसी ने उसी दर्द को अपनी ताकत बना ली। आज की इस कहानी में आप समझेंगे कि संघर्ष से भागने वाला पत्थर भी पत्थर ही रह जाता है और संघर्ष सहने वाला ईश्वर बन जाता है। एक समय की बात है, जंगल के आखिरी छोर पर एक छोटा सा गांव बसता था। उसी गांव में एक युवा मूर्तिकार रहता था। उसके कपड़े भले साधारण थे, पर उसकी आंखों में सपने चमकते थे। उसके हाथों में छेनी और हथौड़ी थी और दिल में एक ही जुनून, एक ऐसे पत्थर को तराशना कि पूरी दुनिया उसे नमन करे। वो हर दिन जंगल जाता, अपने भगवान की तलाश में, उस पत्थर की तलाश में जिसमें वो दिव्यता छुपी हो। एक लंबा शांत जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा की धीमी आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट। इतने शांत माहौल में उसकी नजर एक विशाल पत्थर पर पड़ी। पत्थर देखने में मजबूत था, वजन में भारी था। मूर्तिकार उत्साह से भर गया। उसने अपना सामान नीचे रखा, गहरी सांस ली और पहला वार किया। तभी पत्थर जोर से चिल्ला उठा, रुको, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मूर्तिकार का दिल कांप गया। उसने देखा तो पत्थर पर बस एक छोटा सा निशान था, लेकिन पत्थर रो रहा था। मूर्तिकार ने सोचा, जब ये अभी से रो रहा है तो इसे कैसे भगवान बनाऊं। वो उदास होकर आगे बढ़ गया, लेकिन दिल में थोड़ी निराशा लिए। आगे चलते चलते उसे एक और पत्थर मिला। ये पत्थर भी बड़ा था, पर पहले वाले की तरह डरपोक नहीं लग रहा था। मूर्तिकार ने पहला वार किया। पत्थर के अंदर दर्द की एक टीस उठी, पर उसने आवाज नहीं निकाली। मूर्तिकार ने फिर वार किया, फिर किया। सूरज ढल गया, जंगल अंधेरे में बदल गया, लेकिन मूर्तिकार का जुनून जारी रहा और पत्थर चुपचाप बिना शिकायत के हर चोट को सहता रहा। दिन पर दिन बीत गए, कभी बारिश में, कभी कड़कती धूप में, कभी भूखे प्यासे, लेकिन उस पत्थर ने एक बार भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि अभी की ये तकलीफ मेरी आने वाली महानता की कीमत है। महीनों की मेहनत के बाद वो साधारण पत्थर अब साधारण नहीं रहा। वो एक खूबसूरत, अद्भुत और दिव्य मूर्ति बन चुका था। कोई उसे देखता तो उसकी आंखें ठहर जाती, जैसे उसमें भगवान बस गए हों। मूर्तिकार ने खुशी से रोते हुए कहा, मेहनत और धैर्य ने कमाल कर दिया। गांव वापस लौटकर उसे पता चला कि गांव में भव्य मंदिर बन चुका है, बस मूर्ति की कमी है। सब लोग ढोल नगाड़ों के साथ जंगल गए। उस मूर्ति को सम्मान से लाया गया और मंदिर के केंद्र में स्थापित कर दिया गया। घंटियां बजने लगीं, फूल बरसने लगे, पर तभी किसी ने कहा, अरे, नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए। मूर्तिकार को वही पहला पत्थर याद आया। गांव वाले उसे भी घसीटते हुए लाए और मंदिर के बाहर जमीन पर पटक दिया। अब देखो किस्मत का खेल। अंदर वाले पत्थर पर पूजा हो रही थी और बाहर वाले पर नारियल फोड़े जा रहे थे। एक रात मंदिर में सन्नाटा था। बाहर पड़ा पत्थर रोते हुए बोला, क्यों भाई, हमारी शुरुआत एक जैसी थी, फिर तुझे इतना सम्मान और मुझे ये दर्द क्यों? अंदर की मूर्ति मुस्कुरा